हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिंदी मीडियम। अपना चल रहा था कौन सी एक्सरसाइज? अपनी प्रश्नावली चल रही थी 8। तो हमने 8 प्रश्नावली के क्वेश्चन कर लिए थे। कितने तक? 8 प्रश्नावली के क्वेश्चन हो गए थे हमारे 18। कितने हो गए थे? 18। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 19। ठीक है, तो मैंने जैसा पिछला वीडियो में कहा था कि अच्छे से एक एक क्वेश्चन हल करो और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे बताओ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। फिर भी अगर तुम इस प्रश्नावली को दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो जो आज की इंग्लिश मीडियम की वीडियो जो मैंने डाली है उसमें मैंने इस प्रश्नावली को शुरू से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर तुम समझ सकते हो, बस एक प्रश्न उसमें क्या है, जो क्वेश्चन है प्रश्न है वो थोड़े इंग्लिश में है तो वो तुम अपनी हिंदी मीडियम की में से पढ़ लेना, और मैंने उनको उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर तुम थोड़ा बहुत अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी देख लिया करो। आज की वीडियो जो इंग्लिश मीडियम की है वो मैंने स्टार्ट की है प्रश्नावली 8। तो अपनी इसमें चल रहे थे, अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे 18वां। अब हम 18 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 19। तो देखो जो 19वां क्वेश्चन है अपना वो है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो देखो मैंने कहा जैसे प्रश्न बनाना क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देखो हम इधर प्रश्न बनाता हूं, मैं चित्र बनाता हूं प्रश्न से। तो देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है। कितने मीटर? 7 मीटर। तो सबसे पहले क्या कर लिया, एक 7 मीटर ऊंचा भवन, तो इसको बना दिया हमने 7 मीटर। ठीक है, तो ये कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक कोई टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण मतलब यहां से देखने पर। उसने कहा इसके शिखर से 60 डिग्री का तो कैसे बनेगा? अब जैसे देखो ये क्या है, क्षैतिज है। क्षैतिज हमेशा क्या होती है? ऐसे ही होती है। तो अब 60 डिग्री का कौन बनेगा ऊपर, तो इसका मतलब जो वो टावर है वो इससे क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा। तो देखो ये बन गया 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का कोण। अब ये कह रहा है कि उसके बाद इसके पाद यानी इसके फुट, यानी पाद यानी जो निचला हिस्सा है ना इसका पाद, फुट का अवनमन कोण कितना है? 45 है। तो टावर की ऊंचाई बताइए। अवनमन कोण यानी यहां से देखने पर जो इधर कोण बन रहा है, कौन सा? ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो ये एक एंगल बन गया, कोण बन गया कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो अब हम इस लाइन को ऐसे मिला देते हैं। ठीक, देखो ये यहां ये कोण तो है 60 का और ये कितने का है? 45 डिग्री का। कितने का है? 45 डिग्री का। तो कहा है टावर की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई हमें निकालनी है। जैसे मान लो ये है ए बी सी डी और ई, तो हमें ए बी मतलब बी सी की और सी डी क्या निकालनी है? हमें बी सी और सी डी निकालनी है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात, ये कितने का कोण है? 45 का। तो मैंने पहले बताया था जब अवनमन कोण 45 का होता है, अवनमन कोण 45 का है तो उन्नयन कोण भी कितने का होगा? 45 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? एकांतर कोण है ना। मैंने कल पहले बताया था कि अवनमन कोण और एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं? एक मतलब अवनमन कोण और उन्नति कोण, है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं अपने पास? एक तो है अपने पास उन्नयन और अवनमन। कौन सा है? उन्नयन और अवनमन। तो उन्नयन कोण और अवनयन कोण एक दूसरे के कैसे होते हैं? ये एकांतर कोण होते हैं। कैसे होते हैं? एकांतर कोण। तो जितना मान अवनमन का है उतना ही उन्नयन का है। किसका है? उन्नयन का। ठीक है, तो देखो ये 45 डिग्री है, तो देखो ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। तो देखो चाहो तो तुम इससे निकाल लो, चाहो तो इससे निकाल लो। देखो अगर इससे निकालोगे तो देखो हम क्या करते हैं कि इससे निकाल लेते हैं। चलो कि ये जो है इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। ये क्या है? 45 डिग्री का कोण है। तो देखो ये तो है आधार और ये क्या है? लंब। क्या है? लंब। तो इसको यहां से यहां तक मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं? h।
और इसको यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेना जो तुम मिलना चाहो। तो देखो, चाहो तो इसको x, इसको y, इसको z, चाहो तो इसको h माना है, इसको y मान लो, है ना। ये तुम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो देखो हम ये निकालेंगे, मैंने वैसे ही बताया हुआ, जब भी 45 डिग्री का कोण होता है ना, तब क्या होता है, आधार और लंब दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बराबर। तो देखो जब ये x है ना, तो ये भी कितना होगा, x, यानी ये और इन दोनों का मान कितना होगा, बराबर होगा। और देखो इसका मान कितना होगा, जितना इसका मान है, क्योंकि इसका मान और इसका मान क्या है, बराबर। तो कुल मिला के 7 आएगा। देखो AE तो दिया हुआ है 7, तो ED भी कितना होगा, 7, ये भी कितना होगा, 7, और ये भी कितना होगा, 7। सारे 7 होंगे, क्योंकि कितने डिग्री का कौन है, 45 का। देखो ये 45 का, तो ये भी 45 का, ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। हुआ नहीं हुआ। देखो जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि यहाँ कितने डिग्री का कौन है, 45 डिग्री का कौन है। कितने डिग्री का कौन है, 45। तो इसको तुम 2-3 तरीके हैं, इसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जब कौन 45 का होता है, तो ये हमें पता है जितना ये है उतना ये। देखो एक ये भी तरीका है कि ये 45 का कौन है, तो हमने वो फिर मैं पढ़ी थी 9th क्लास में कि देखो जो कोण बराबर होते हैं उनकी जो सामने वाली भुजा होती है वो भी क्या होती है, बराबर। जैसे देखो ये कोण 45 का है और ये कोण 45 का, तो जो इनकी सामने वाली भुजा होगी ना, वो कैसी होगी, बराबर होगी। कैसी होगी, हमेशा बराबर होगी। तो देखो सबसे पहले करते हैं tan थीटा से। किससे करते हैं, tan थीटा। तो देखो सबसे पहले हम चाहो तो इसमें x का मान भी निकाल सकते हो 45 से, कैसे ही कर लो। देखो tan 45 डिग्री बराबर, इसको मान लेते हैं, है ना, इस वाले त्रिभुज को। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, 7, आधार ये और ये दोनों x हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसको मान लेते हैं हम x। तो 45 हो गया 1, तो ये आ गया 7 बटे x क्रॉस, तो x का मान आ गया 7। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। तो ये तो था त्रिभुज AED, कोई से त्रिभुज से ले लेना, चाहे ADE से ले लेना, चाहो तो ACD से ले लेना, ठीक है। तो अब ये तो कितना आ गया, 7 मीटर। तो अब ये भी 7 मीटर हो गया, है ना। चाहो तो देखो इसको निकाल सकते हो तुम, है ना, कैसे ही कर लो। अब देखो उसको करते हैं tan 60 को। किसको करते हैं, tan 60। अब देखो यहां से यहां तक तो निकल गया, अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो tan 60 बराबर वही, लंब कितना है y, आधार कितना है x, कितना है आधार x। तो इसका मान कितना है, 60 का मान होता है √3, y को y रख लेते हैं, x का मान हमने निकाल लिया, कितना हो गया 7। कितना हो गया 7, y बराबर 7√3, ठीक। ये आ गया समीकरण 2। तो देखो यहां से यहां तक तो अपना आया 7, और यहां से यहां तक कितना आया 7√3। तो हमें इसमें पूछा गया था क्या, हमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर टावर की ऊंचाई किसकी, तो हमें निकालनी है किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो जो टावर की ऊंचाई यानी कि BD जो है वो क्या होगी, BC प्लस में CD। तो BC अपना कितना आया 7√3, और ये अपना कितना है 7। तो 7 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा √3 प्लस में 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 7√3 प्लस में 1। चाहो तो तुम इसका मान भी रख सकते हो, कितना 1.732, उसमें 1 जोड़ेंगे। तो देखो वैसे तो ये हल हो गया, ठीक है। करना चाहो तो इसको और आगे ऐसे कर सकते हो, 7 गुना 1.732 और 1, तो कितना हो जाएगा 2.732, इसका गुना कर लेना, तो भी इसका आंसर आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया जब भी इनको जोड़ते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, कॉमन लेके जोड़ते हैं। ऐसे नहीं है 7 और 7 14 और √3, है ना, क्योंकि एक तो √3 है, एक में √3 नहीं है। तो इन दोनों में से 7 कॉमन लिया, यहाँ से बच गया √3 और यहाँ से बच गया +1। अगर यहाँ भी √3 होता तब हम क्या करते, √3 कॉमन ले लेते, 7 7 कितना हो जाता 14 हो जाता, ठीक।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो 45 डिग्री का कौन होता है, जो आधार और बेस कैसा होता है, समान। तो ये 7, तो ये भी कितने का 7। देखो ये 7 तो ये भी 7, ये 7 और ये दोनों कैसे हैं, बराबर, तो ये भी कितने का होगा, 7। ये हम निकाल लेंगे, ये तो अपने पास 7 आ गया, ये इसको निकाल लेंगे तो 7 का गुना हो जाएगा √3 से, तो 7 √3 आ जाएगा। जैसे देखो ये किया हमने, x का मान निकल गया 7, 10 y/x का मान 7, तो ये आ गया 7√3। ठीक है। और चाहो तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो तुम कि अपन ने उसको क्या माना है, CD बराबर 7 मीटर होगा। क्या होगा, 7 मीटर, क्योंकि एंगल कैसा है अपने पास, एंगल है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का। ठीक है। तो चित्र देखो ऐसे बनेगा, प्रश्न पढ़ना कि एक टावर है, क्या है, एक टावर है 7 मीटर लंबा, उसके शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का तो ऊपर ही जाएगा। और एक बन रहा है अवनमन कोण उसी टावर के कहाँ, फुट पर, यानी उसके कदमों में। तो यहां से 45 डिग्री का बन रहा है इसके कदमों में। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस टावर का मान निकालना है। तो देखो ये 45 और तो ये 45 है, तो देखो ये जितने का होगा उतना ही ये का होगा ना, क्योंकि 45 डिग्री कोण में क्या होता है, बराबर होते हैं। और ये है 60 का, तो 60 डिग्री के में क्या होता है, लंब बड़ा होता है कितना, √3 ज्यादा। ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 7√3 और 7 दोनों को जोड़ देंगे, बिल्कुल सरल है। 7 और 7√3 कितना हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 7 गुना 2.732। या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो कि 7√3 प्लस में 1, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 19। अब देखो उन क्वेश्चन नंबर 20 है, वो अपना है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 व 45 हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पर्वत की ऊंचाई। तो देखो केवल प्रश्न चेंज होते हैं, उनका जो क्या है चित्र है वो समान है, करने का तरीका समान है, केवल प्रश्न घुमा दिया है ना। देखो क्या है, एक पर्वत है, ठीक है, 2 बिंदु हैं, एक 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का कोण है। देखो एक ये तो है 45 डिग्री का कोण और ये है 30 डिग्री का कोण, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों के जो बीच की दूरी है ना, ये दे दी गई है कितनी, 1 किलोमीटर। और हमसे क्या निकलवाया है, h निकलवाया है। तो देखो बिल्कुल जैसे अब तक सारे क्वेश्चन सेम है, ये बस समझने की बात है। देखो अब तक हमने खूब सारे ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें इसको पूरे को कितना दे दिया गया था, 100, इसको हमने x माना, इसको 100 - x, या पूरे को जितना कुछ भी दे दिया था। हमने एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें कार आ रही थी तो ये इसको 3 मान लिया था, 10 सेकंड ये निकलवाया था। देखो सेम है। अब ये तो है 1 किलोमीटर, इसको मान लेते हैं हम x, क्या मान लेते हैं x। तो 2 बार करेंगे, एक बार तो करेंगे किससे, 45 से। तो देखो इसका मान और इसका मान क्या आ जाएगा, बराबर, क्योंकि 45 में x और h क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां से तो आ जाएगा x + h बराबर में हो जाएंगे। यहां 30 है तो क्या मानेंगे, लंब बटे आधार, आधार क्या करेंगे, x में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि आधार क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 किलोमीटर, है ना। तो देखो करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC, एंगल है 45 और लंब बटे आधार की बात हो रही है। तो ये हो गया अपना प्रश्न 20। सॉल्यूशन त्रिभुज ABC में, ठीक, वही tan 45 बराबर लंब बटे आधार h बटे x, इसका मान 1, ये हो जाएगा h बटे x। तो h बराबर आ जाएगा x के, किसके बराबर आ गया, h, x के बराबर आ गया। तो h और x क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, क्योंकि 45 डिग्री का है, जितना आधार उतना ही परपेंडिकुलर, जितना मतलब आधार है उतना ही क्या है, लंब है। आधार और लंब दोनों बराबर होंगे।
अब कर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी से, वही tan 30 बराबर लंब बटे आधार। अब आधार हो जाएगा 1 प्लस में x, क्या हो जाएगा 1 प्लस x, इसका मान है 1 बटे √3 h, 1 प्लस में x कर दो, ये हो जाएगा h √3 बराबर 1 प्लस में x। कितना आ गया 1 प्लस x। देखो x और h क्या हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कर देते हैं h का मान रख देते हैं, इधर होगा ये माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो देखो h क्या कर देते हैं, x की जगह h रख देते हैं ना, तो x का मान रखने पर, दिख तो रहा है x का मान रखने पर, हाँ दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं x का मान रख देते हैं h, तो देखो इधर कर लेता हूँ h √3। ऐसे क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं ना, केवल क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, कभी कुछ बदल दिया कभी कुछ बदल दिया ना, कभी गाड़ी आ रही है कभी पेड़ बन जाता है कभी कुछ हो जाता है। क्वेश्चन करने का तरीका सेम है ना, बिल्कुल एक जैसा है कि देखो एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर 2 बिंदुओं के शिखर का अवनमन कोण, तो अवनमन हो चाहे उन्नयन हो बराबर होते हैं ना, उन्नयन और अवनमन। तो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो पर्वत की ऊंचाई बताइए। तो अब देखो √3, 1 प्लस में x का मान कितना है h, कितना है h, x का मान h रखने पर, अब इसको इधर भेज देंगे माइनस कर देंगे, तो h √3 माइनस h बराबर 1 किलोमीटर। अब देखो यहां से क्या होगा h कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1। देखो ऐसा हम बिल्कुल कर चुके हैं, ऐसा क्या ऐसा ही बिल्कुल ऐसी गणना की थी हमने एक क्वेश्चन में। अब इसका इसमें भाग दे देंगे, तो h बराबर 1/3 √3 माइनस 1। और मैंने पहले ही कहा है जब भी क्या आ जाए नीचे, यानी कि हर में रूट का नंबर आ जाए तो क्या कर देते हैं परिमेयकरण, क्या कर देते हैं परिमेयकरण। तो यहाँ लिख देना परिमेयकरण करने पर, या अंश या हर में क्या जोड़ने पर, साइन इसका चिन्ह बदल के जोड़ने पर। तो ये √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। देखो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a² माइनस b²। तो 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस 1। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे में 2। कितना आ जाएगा √3 बटे में 2। अब देखो √3 का मान रख देते हैं, किसका मान रख देते हैं √3 का मान। √3 का मान मैंने तुम सबको बता रखा है 1.732 प्लस 1 बटे में 2। 1 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा 2.732 बटे में 2। ठीक है, 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 0.2 तिया 6 और 6, 1.666 किलोमीटर। ये आ गया अपना आंसर। देखो इसको करना सरल है, थोड़ी सी गणना जो है ना उस पे तुमको काम करना होगा, जो कैलकुलेशन होगी ना उस पे काम करना है। कैलकुलेशन अच्छे से हो गई तो फिर तुम इनको सही कर लोगे। देखो वही 2 त्रिभुज बने, एक बार तो कितना ले लिया tan 45 ले लिया, x बराबर आ गया h, फिर ले लिया tan 30 लंब बटे आधार, आधार 1 प्लस में x, क्रॉस इनका क्या कर लिया ब्रज गुना कर दिया, 1 का गुना इससे, इसका गुना इससे, तो h √3 बराबर 1 प्लस में x। तो देखो ये आ गया, h का मान रख दिया, x का मान क्या रख दिया h। अब इसको इधर भेज देंगे तो माइनस करेंगे, माइनस हो गया, h तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ तो बचेगा √3, यहाँ बचेगा -1 और 1। h का मान निकालना है तो इसको गुना में ही है, इसमें जाके क्या हो जाएगा भाग, क्या आ जाएगा भाग। फिर कर देंगे परिमेयकरण, तो परिमेयकरण किया तो ये चिन्ह बदल के प्लस यहाँ से, ठीक। अब इसका गुना इससे हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b, ये आ गया। फिर उसको √3 का मान रख दिया और 2 से भाग दे दी, ठीक। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर
20, है ना। सब में एक जैसे ही है प्रश्न, 70% क्वेश्चन एक जैसे ही जिनमें ऐसा ही चित्र बनता है ना। केवल समझने की बात है और थोड़ी गणना पे काम करना है तुमको, है ना। अपनी गणना अच्छी करनी होगी। ये याद रखना, जब भी नीचे हर में क्या आ जाए, अंडर रूट का नंबर आ जाए, किसका आ जाए, अंडर रूट की संख्या आ जाए, तो हम क्या कर देते हैं, अंश और हर में उसका गुना कर देते हैं चिन्ह बदल के। अगर चिन्ह है तो, अगर एक ही संख्या है तो उसी संख्या से कर देते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 21। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु ए का बादल उन्नयन कोण 30 है। देखो ये हमने जो लास्ट का उदाहरण किया था ना, जो बड़ा सारा था ना, मैंने कहा था किसी काम का नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन में वो काम में आएगा। तो वो क्वेश्चन है 21 है ना। ये और वो उदाहरण है ना, एक जैसे ही है, बस उसमें क्या था, हमें सिद्ध करना था, मान नहीं दिया था किसी का भी, बस ये कह दिया था कि एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इतना है, ये उतना है। इसमें हमें क्या दिया गया है, बस उनकी दूरी दे दी गई है ना। जैसे पहले उसमें था कि जो झील थी उससे ए, मतलब ए दूरी पर एक बिंदु है पी, लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि 20 मीटर दूरी पर है ना, तो वो दूरी दे दी गई है, उसमें दूरी नहीं दिया था। तो देखो एक झील का पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, तो देखो पहले बना लेते हैं एक झील, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है, एक झील का तल है, किसका तल है, एक झील का तल। ठीक, उसने कहा इस झील के तल से कितने मीटर, 20 मीटर, यहां से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है कोई, ये बिंदु, यहां से बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये किसके साथ बनेगा, क्षैतिज के साथ। तो एक लाइन हमें यूं भी खींचनी पड़ेगी। ये बन गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ध्यान रखना, जहां बिंदु से हम कोण बना रहे हैं उसके एक क्षैतिज में भी लाइन खींचते ही है ना। तो ये बन गया एक, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि झील के बादल का प्रतिबिंब बिंदु ए के अवनमन कोण 60, तो देखो ये जो है ना, इसका प्रतिबिंब दिख रहा है कहीं भी, जैसे यहां दिख रहा है इसका बादल का, ये कोई एक बादल है, ठीक भाई, बादल है झील के ऊपर, तो उसका प्रतिबिंब दिखेगा। तो यहां से ये कोण जो बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। देखो ये तो है ए, और यहां से यहां तक इसकी दूरी दी गई है हमें 20 मीटर, 20 मीटर, यानी यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर, ठीक। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। उसमें तो हमें प्रूफ करवाया था, अब हमें क्या करना है, इस बिंदु ए से और इस बादल की दूरी, यानी कि हमें ये जो है कर्ण, यानी इस त्रिभुज का कर्ण, जैसे ये ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ये हो गया डी। कितना हो गया, डी। तो देखो एक झील के पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए के बादल का उन्नयन कोण 30 है। यदि झील के बादल का प्रतिबिंब ए से अवनमन कोण 60 है, तो बिंदु ए के बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब हमें बादल की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये इसको मान लेते हैं h, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा h। अब देखो जितनी दूरी ये यहां से यहां तक है ना, उतनी ही दूरी कहां है, यहां से यहां तक है क्या नहीं है। तो देखो ये h यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक कितना है, 20। तो जितनी दूरी ये और ये है, उतनी ही दूरी ये और ये है, ठीक है। क्योंकि जितना मैंने उस दिन भी बताया था कि प्रतिबिंब में, जैसे देखो ये कोई एक पानी है, क्या है, पानी, तो यहां से अगर 3 मीटर दूरी पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर दूरी पर ही दिखेगा।
अगर 2 मीटर दूरी पर है तो ये भी प्रतिबिंब कितने मीटर दूरी पर दिखेगा, 2 मीटर। तो देखो यहां से प्रतिबिंब दिखना स्टार्ट होगा क्योंकि इसका तल यही है। तो देखो 20 प्लस h, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से यहां तक 20 प्लस h। कितना हो जाएगा, 20 प्लस h। इसका ध्यान रखना है तुमको, है ना। ध्यान रखने की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि अगर प्रतिबिंब बनता है तो जितनी दूरी पर ऊंचाई में होता है उतनी ही कहाँ होता है, नीचे भी होता है। कहाँ होता है, नीचे भी होता है। तो इसको बस यही ध्यान रखना है तुम्हें कि ये कितने का है, 20 का। ठीक, तो 20 प्लस h। अब देखो हमें निकालना है, वो क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है। क्या, ये दूरी। तो देखो हम इसको तो मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y। तो देखो ये जो है वो इस त्रिभुज में क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण। इस वाले त्रिभुज में ये जो x है, ये x क्या काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। किसका, कर्ण का। तो हमें क्या कर्ण निकालना है, x क्या है, कर्ण। ठीक है, तो हम अब देखो कर्ण और ये क्या है, लंब। तो लंब और कर्ण जो होते हैं वो किस में आते हैं, साइन थीटा में। किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो हम इसे किससे करेंगे, साइन थीटा से। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो देखो यहां लंब कितना है h और कर्ण कितना है x, क्योंकि हमें निकालना क्या है, x निकालना है। क्या निकालना है, x। और x का मान मतलब इस बिंदु A से इस बादल की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी। तो वो यहां पर क्या है, कर्ण है। क्या है, एक ये जो है दूरी AC क्या है, कर्ण है। तो देखो थीटा का मान कौन कितने का है, 30 डिग्री का। साइन 30, अपने पास लंब कितना है h और कर्ण क्या मान लिया हमने, x। तो इसका मान होता है 1/2 h/x। तो x बराबर कितना आ गया, 2h। कितना आ गया, 2h। तो ये तो हो गया त्रिभुज ACD। अब जो दूसरा करेंगे वो करेंगे हम त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC, यानी ये पूरा त्रिभुज। कौन सा, पूरा त्रिभुज। देखो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये तो बन गया 90 डिग्री का कौन, कितने का, 90 डिग्री का कंप्लीट। ठीक है, ये कितने का है, 90 का। देखो अब अपने पास ये कितने का कौन आएगा, ये वाला है। देखो कौन निकालते हैं। ठीक है, ये जो है कौन D, देखो ये 30, ये 90, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का। ये कितने का हो गया, 90 का। तो कौन C बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो पूरे में देखें तो ये तो हो गया 90। कौन सा, देखो कौन CAB बराबर 90 डिग्री। तो कौन जो है ABC बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा, 180 में से माइनस कर देंगे कितना, 90, और ये कितने का है C, 60 का, -60। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री का। कितने का आ गया, ये जो कौन है अपना B कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का आएगा। क्योंकि देखो हमें ये निकालना है, ये वाला। अगर तुम ये नीचे वाला त्रिभुज लोगे, जैसे त्रिभुज लिया ABD, तो ये तो इसमें आ ही नहीं रहा। हमें दोनों त्रिभुज ऐसे लेने हैं जिसमें ये जो x है ये क्या है, सम्मिलित हो। ठीक है, तो एक बार तो हमने लिया ABD, अब ले लेते हैं ABC। और कौन से थीटा से करेंगे, इस कौन से करेंगे इसको, है ना। तो इसका मान ये कितने का हो जाएगा, 30 का, क्योंकि ये 90, ये 60 और ये 30। ये 60 का कैसे, देखो ये एक 30 का है, ये यहाँ 90 का है, तो ये कितने का बचेगा, 60 का बचेगा। तो यहां से इससे करेंगे इसको मानकर। तो देखो साइन थीटा बराबर वही लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहां साइन का मान है 30। अब देखो लंब जो है, अब ये लंब बन गया। क्या बन गया, ये लंब बन गया, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो लंब अपना आ गया x। अब देखो कर्ण का मान कितना है, h प्लस में 20 प्लस में 20 प्लस में h, यानी कि बन गया कितना, 20 प्लस h और प्लस में फिर 20 प्लस h।
क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस एच है और ये यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस एच है, तो 20 प्लस एच और 20 प्लस एच 40 प्लस में 2h। इधर करते हैं, चलो इसको तो यहीं लिख देता हूँ। साइन 30 का मान लिख देते हैं कितना, 1/2 बराबर x बटे में 20 और 20 40 प्लस में 2h। क्या आ गया, 2h। अब कर देते हैं ब्रज गुना। क्या कर देते हैं, ब्रज गुना। तो 2x बराबर 40 प्लस में 2h। अब देखो हमने मान निकाला था x का मान कितना है, 2h। कितना है, 2h। चाहो तो देखो यहाँ 2 है, इन सब में क्या दे दो, 2 का भाग दे दो। अगर ना भी दो तो सीधा हमें क्या रख देना है, यहाँ से इसको मान लो समीकरण 1। तो 2h, x का मान है 2h, तो 2h और ये कितना हो जाएगा, 4h। कितना हो जाएगा, 4h। सीधा ही रख दो, चलो तुम 2 से भाग मत दो, सीधा ही रख देते हैं अपन, है ना। तो x का मान रखने पर, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2h बराबर 40 प्लस में 2h। तो ये हो जाएगा 4h बराबर में 40 प्लस में 2h। अब ये 2h यहाँ आ जाएगा, 4h माइनस 2h बराबर 40। तो 4h में से 2h गए तो 2h बराबर 40 और h बराबर आ गया 40 बटे में 2, 20 मीटर। कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, है ना। हमें यही लेके आना था कि हमें x का मान निकालना था। किसका मान निकालना था, x का मान। और कितना आ गया अपना, 20 मीटर। कितना आ गया, 20 मीटर। चाहो तो देखो 2h बराबर क्या है, x है। क्या है, 2h बराबर x। तो इस 2h को क्या रख देना, x रख देना। कुछ भी कर लेना जैसे तुम चाहो। देखो अगर हमें किसका निकालना है, x का मान, ये भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2h बराबर क्या है, x है, तो वहां से किसका मान रख देना, x का मान। x का मान रखने पर, तो x मतलब x का मान क्या है, 2h, तो वहां x रख देते हैं 2h की जगह, है ना। तो देखो 2x बराबर 40 प्लस में x। कितना आ गया, 40 प्लस में x। और या फिर इसमें क्या कर दो, 2 का भाग दे दो सब में, है ना। 2 का भी भाग दे देंगे। देखो यहाँ तो बच जाएगा x, यहाँ 20 और यहाँ कितना बच जाएगा, केवल h। कितना बच जाएगा, h। तो तुम जैसे चाहो किसी का भी x का मान उसमें रख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2x में से एक x जाएगा। क्या जाएगा, 2x में से 1, तो कितना जाएगा, 40। तो 2x माइनस 1, x बराबर कितना आ गया, 40। कितना आ गया, 40। कैसे भी कर सकते हो। पहले जो हमने निकाला था वो अपना आया था h। क्या आया था, h बराबर 20। कितना आ गया था, 20। तो देखो h यानी ये 20 आ गया था। अब हमें ये निकालना है, तो वही साइन 30 से कर लेंगे। या फिर इस h का मान कहाँ कर रख दो, यहाँ रख दो। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में रख देंगे h का मान। तो x बराबर 2 गुना में 20, तो x बराबर कितना आ गया, 40। कैसे कर सकते हो, यहाँ x का मान रख दो, चाहे h का मान रख दो। जब x का मान 2h x रख देंगे जब, तो सीधा x का मान आ जाएगा। और अगर इसका मान तुम h रखोगे तो अपने पास h का मान निकल के कितना आया था, 20 आया था। तो उस h का मान समीकरण 1 में रख देना, तो कितना आ जाएगा, 40। तो जो बिंदु A है, क्या है, बिंदु A से बादल की दूरी कितनी आ गई, 40 मीटर। अब यहां लिख देना, बिंदु A से बादल की दूरी बराबर 40 मीटर। ठीक, देखो फिर एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक झील से 20 मीटर, यानी यहां से यहां तक 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर है। एक ए बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और उसी बिंदु से उसी बादल की झील में परछाई का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का।
तो हमें बिंदु ए से इस बादल की दूरी निकालनी है। तो देखो ये तो यहां से यहां तक हमने h मान लिया, ये हमें 20 दिया है, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 20 प्लस में h, जैसा कि हमने उस उदाहरण में भी किया था, है ना। अब एक बार तो त्रिभुज लिया, ये यहां से आ गया x बराबर 2h। एक बार हमने ये पूरा त्रिभुज लिया और कौन लेंगे ये हमने 30 निकाल लिया है। तो sin 30 लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे कर्ण। तो कर्ण क्या है h प्लस 20 प्लस में 20 प्लस h, तो कितना हो गया 40 प्लस h। अब ब्रज गुना किया तो 2x बराबर 40 प्लस में 2h। वहां कुछ भी कर दो, चाहो तो x का मान रख देना, चाहे h का, हमने दोनों तरीके से कर रखा। ये तो आ गया सीधा x का मान। जब क्या रखा 2h की जगह x रखा तो इधर आके माइनस x बराबर 40। और अगर तुम पहले जैसे हमने किया था h, तो h बराबर आया था 20, h का मान समीकरण 1 में रख दिया तो कितना आ गया 40। कितना आ गया 40। तो दोनों तरीके से हो जाएगा, जिस तरीके से भी तुम करना चाहो। तो अच्छे से करना। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ जाती है कई बार इसको, क्योंकि भूल जाते हैं कि हमें इस कोण के साथ करना है। तो ये याद रखना, एक बार तो इस 30 के साथ करना है, दूसरी बार इस 30 डिग्री के साथ करना है। तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। जैसे देखो एक क्या है नदी है, क्या है नदी, ये नदी है, ठीक है, और इसके ऊपर से पुल बना हुआ है। कैसे, ऐसे, क्या बना हुआ है पुल। और ये जो दूरी है नदी से इस पुल की दूरी, ठीक है, ये दी हुई है कितनी 4 मीटर। क्या दी हुई है 4 मीटर की। देखो इसने कहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण है 30 और 45। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई। तो देखो ये जो कोण बन रहे हैं ना, ये बन किसके साथ रहे हैं, इसके साथ। तो एक तो बन रहा है 45 डिग्री और एक बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये 45 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा 45 का। मैंने पहले ही बताया अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अगर ये 30 का है तो ये भी कितने का होगा 30 डिग्री का होगा। अब हमें क्या बतानी है, इसकी चौड़ाई बतानी है। तो जैसे नाम रख देते हैं कुछ भी, ए बी सी और डी। देखो चित्र कैसे बनेगा, चित्र बनेगा ऐसे, एक ये और केवल ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ए बी सी और डी। ऐसा हम प्रश्न पहले भी कर चुके हैं ना, सेम ऐसे के ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं है, केवल प्रश्न बदल देते हैं। वो जैसा किया था ना, एक उदाहरण में था कि एक नदी बह रही है, उसके बीच में क्या है, एक टापू है जिस पर एक पेड़ लगा हुआ है। एक तरफ 30 डिग्री का कोण है, एक तरफ 45 डिग्री का कोण है, और हमें क्या बताना था, उस पेड़ की लंबाई बतानी थी। अब हमें क्या कर दिया है, पेड़ की लंबाई दे दी गई है, बस हमें ये जो नदी है इसकी चौड़ाई बतानी है, और पेड़ की जगह क्या कर दिया, पुल कर दिया। प्रश्न एक जैसा ही है, चित्र भी एक जैसा है, लेकिन मतलब हल भी एक जैसा है, चित्र भी एक जैसा है, लेकिन प्रश्न को बदल दिया, है ना। सेम वही है कि एक नदी थी, बीच में एक टापू था, 100 मीटर का पेड़ था, एक 30 डिग्री का कोण, एक 45 डिग्री का कोण, और हमें क्या करना था, वो जो पेड़ था उसकी लंबाई निकालनी थी। इसमें क्या है, सेम है, बस नदी है, नदी के ऊपर पेड़ की जगह क्या कर दिया, पुल। पुल की ऊंचाई दे दी कितनी 100 मीटर, एक 30 डिग्री का कोण, एक 45 डिग्री का कोण, और क्या पूछ लिया, नदी की चौड़ाई पूछ ली। तो यही पूछा है इसमें, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, एक मान लेते हैं हम x और एक मान लेते हैं हम y।
तो देखो ये तो है 45 डिग्री का कोण, बिल्कुल सरल है, देखो वैसे ही हल हो जाएगा बिना कुछ किए ही, ऐसे के ऐसे ही बिना एक भी अक्षर लिए। देखो ये 45, ये 4, तो मैंने जब भी बताया 45 डिग्री का कोण होता है जब लंब और आधार कैसे होते हैं बराबर, तो ये 4 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 4 का। और जब 30 डिग्री का कोण होता है तो इससे ये कितना बड़ा होता है √3, तो ये कितना आ जाएगा 4 √3। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या कर देते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखो 4 प्लस में 4 √3, ठीक है, √3 का मान रख दो यहाँ, 4 प्लस में 4 गुना 1.732, इसका इसके साथ गुना करके उसमें 4 जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा कितना 10.92। कितना आ जाएगा 10.92। चाहो तो जैसे अपन पहले करते थे ऐसे, जैसे देखो यहाँ से क्या कर दिया 4 कॉमन, जैसे ये था 4 प्लस में 4, ये 4 √3 4 कॉमन ले लिया, √3 प्लस में 1, √3 का मान 1732 प्लस में 1, तो 4 गुना 2.732, आंसर आ जाएगा 10.1। ठीक है, कितना आ रहा है 10.9992, बिल्कुल सरल है। ये 45 तो ये 4, ये 30 तो ये 4 √30। ये तो था सरल तरीका ना जो शॉर्ट है ना, लेकिन हमको कॉपी में ऐसे नहीं करना, हम अपने तरीके से ही करेंगे जैसे हम करते आए। तो देखो सबसे पहले लेते हैं tan, क्या लेते हैं tan, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज लिया ABC। tan 45 डिग्री, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब अपने पास है 4, आधार हमने क्या मान लिया x, क्या मान लिया, इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो 45 1, ये हो जाएगा 4 बटे में x, x बराबर आ गया 4। अब ले लेते हैं त्रिभुज ADC, यहाँ tan का मान कितना है 30 डिग्री, वही लंब बटे में आधार आपके y मान लेते हैं, इसका मान होता है 1 बटे √3, 4 बटे में y, तो ब्रज गुना कर लेंगे तो 4। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, नदी की चौड़ाई तो x प्लस y कर देते हैं, लिख देना नदी की चौड़ाई x प्लस y, है ना, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस में 4, जैसे अभी हमने किया था ना, तो 4 कॉमन ले लेना, √3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना 2.732 बराबर 10.92। करना हमें ऐसा है, लेकिन हम कर तो इसको कैसे देते, बिना कुछ भी सॉल्व किए, है ना, केवल प्रश्न देख के ही हम इसका क्या निकाल लेते हैं हल। जैसे मैंने बताया ये 4 है तो 45 डिग्री का, तो ये भी 4, ये 30, ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 4 √3, और इन दोनों का क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़। चित्र इसको ऐसे बना लेना, ये x और ये y, बिल्कुल सरल है, इसका आया 4, ये आ गया 4 √3, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने में गलती मत करना, लोग वाग जोड़ने में गलती कर देते हैं कि 4 + 4 8 √3, ऐसा नहीं होता, एक में अंडर रूट के साथ गुना हो रहा है, एक में नहीं हो रहा, तो या तो क्या करना √3 का मान रख देना, इन दोनों का गुना करके उसमें 4 जोड़ देना, या फिर यहाँ से 4 कॉमन लेना, यहाँ बच गया √3 और यहाँ बच गया 1। हमेशा अंडर रूट वाली संख्या आगे रखना, वैसे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे आगे कैसे ही हो, ठीक है। तो इसका मान 1.732, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2.732, इसका गुना इससे करेंगे तो 10.92 आ जाएगा। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 22वां। कौन सा हो गया 22वां, ठीक है। इसको बिल्कुल सरल है, बस सारे क्वेश्चन एक जैसे हल हो रहे हैं, है ना, केवल प्रश्न को घुमा फिरा के इधर उधर कर दिया जाता है और कुछ भी नहीं है, सब में वही 2 तरह के चित्र बन रहे हैं, या तो ऐसा बन रहा है या फिर ऐसा चित्र बन रहा है, बस, या ऐसा चित्र या ऐसा चित्र, 2 ही तरह के चित्र बन रहे हैं, है ना। ज्यादातरों में कुछ ही 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा अलग चित्र बन रहा है ना, नहीं ज्यादातर तो ऐसे ही बन रहे हैं।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये थोड़ा अलग प्रश्न है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंची है, एक आदमी है जो किस पे खड़ा है, कोई एक डेक है ना, डेक यानी मान लो एक कोई पानी का जहाज है, ठीक है, वो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। जैसे हम पानी की सतह बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, सतह। ये है एक पानी की सतह, हम प्रश्न कर रहे हैं कौन सा, 23, ठीक है। पानी की सतह उससे 10 मीटर ऊंचा है वो डेक, कितना है, 10 मीटर। तो चित्र पे ध्यान देना, पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा एक डेक पे एक आदमी खड़ा है, तो ये पानी की सतह और ये 10 मीटर ऊंचा वो डेक, ठीक है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। देखो, हमने एक ऐसा प्रश्न किया था ना कि एक 7 मीटर ऊंची क्या थी, मीनार थी, उससे उसी का कोण कितना था, एक 60 डिग्री था और दूसरा कितना था, 45 डिग्री था। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने हल किया था, कौन सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर था 19वां, है ना, जो आज की इस वीडियो में सबसे पहले किया था ना। बिल्कुल ये इसका चित्र उस जैसा ही बनेगा। पहले क्या था, एक 7 मीटर की मीनार थी, एक सामने दूसरी टावर था, उससे एक कोण ऐसे, एक कोण ऐसे। अब इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा क्या कर दिया, बस प्रश्न चेंज कर दिया कि एक पानी की सतह पर एक आदमी डेक है जिसकी कितनी ऊंचाई है, 10 मीटर ऊंचाई है, और जो कोण बन रहा है यहां से सामने कोई क्या है, एक पहाड़ी है, क्या है, पहाड़ी। तो यहां से एक उस पहाड़ी पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का, कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। बस कोण चेंज कर दिए और थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया, और ये यहां से यहां तक का बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये 10 मीटर है, ये क्षैतिज के साथ बनता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये तो बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का कोण, और ये कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। जब ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का। भाई ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि कैसे हैं, एकांतर कोण है। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें तो जहाज पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें पहाड़ी की ऊंचाई और हमें क्या ज्ञात करना है, ये यहां से यहां तक कितना है। तो देखो, कोई भी नाम दे दो, ए बी सी डी और ई। वैसे हम इन नाम दे रहे हैं, केवल इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, मान लेते हैं कुछ भी, है ना। जैसे देख, इसको हम यहां से यहां तक मान लेते हैं एक्स। चाहो तो तुम मत मानो, क्या लिख दो, लंब यानी ए बी बटे में बी सी, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम मान लेते हैं, थोड़ा इजी होता है ना। तो देखो, लंब और आधार, तो आधार निकालना तो बिल्कुल सरल है। tan 30 कितना है, tan 30 बराबर लंब कितना, 10। त्रिभुज जरूर लिख देना कि अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी। tan लंब बटे आधार 30 30, तो लंब तो है 10 और ये आ गया x। तो आधार, सीधा सा आधार निकाल लेंगे, तो आधार कितना आ जाएगा, tan 30 होता है 1 बटे में √3, तो 10 बटे में x कर दिया, तो x का मान कितना आ गया, 10 √3। ब्रज गुना कर दिया ना, जब भी ये बराबर में हो ब्रज गुना करना, तो x का मान यानी ये आ गया 10 √3, यानी कि उस जहाज से उस पहाड़ी के बीच की दूरी। ये एक तो ये पूछ ही रहा था उसमें, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, तो ये क्या आ गई, जहाज से पहाड़ी की दूरी कितनी आ गई, 10 √3। ठीक, वैसे भी सिंपल है, मैंने पहले बताया, जब भी 30 डिग्री का कोण होता है ना, तो लंब से आधार बड़ा होता है कितना, √3, तो 10 से गुना कर देंगे √3 का। अब देखो, ये कितना आ गया, ये जितना है उतना ही ये है आधार, इसका भी आधार कितना हो गया, 10 √3। 60 डिग्री का है तो ये कितने का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये छोटा होता है कितना, √3 60 में, नहीं ये बड़ा होता है। जैसे ये 10 √3 आ गया, ये आ गया 10 √3, तो ये कितना आएगा, 10 √3 गुना में √3, यानी कि 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। हमने सीधा ही निकाल लिया, लेकिन ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए किया है। अब हम करते हैं, देखो ये जितना है ये तो उतना ही होगा, क्योंकि ये क्षैतिज है, तो ये तो आ गया कितना, 10। ठीक है, अब हम लेते हैं त्रिभुज
ADE कितना लेते हैं ADE, वही लंब बटे आधार, तो tan 60 बराबर इसको मान लेते हैं H, क्या मान लेते हैं H, तो H बटे में आधार कितना है 10√3 है ना। ये जहाज से पहाड़ी की दूरी, तो ये जहाज और ये पहाड़ी दूरी आ गई, इसका मान होता है √3। मैंने पहले ही कहा था कितना आएगा 30 आ जाएगा, तो देखो H बराबर 10√3 गुना √3, तो 10 गुना 3 बराबर 30, क्या आ गया 30। तो ये आई यहां से यहां तक 30 और ये यहां से यहां तक कितना है 10 है। तो पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 30 + 10 बराबर 40 मीटर। मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, है ना। जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 19 किया था बिल्कुल ऐसा ही है, केवल शब्द बदल देते हैं ना। उसमें क्या था कि एक 7 मीटर ऊंची दीवार थी, उसके सामने एक 60 डिग्री का कोण और एक 45 डिग्री का बन रहा था। इसमें क्या है, एक 10 मीटर ऊंचा एक जहाज बना दिया, उस पे एक आदमी खड़ा है, पहाड़ी की एक कोण है 60 डिग्री का और वहीं से कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का उसके जड़ में बन रहा है। वहां भी उसके पाथ में बन रहा था ना, फुट में बन रहा था, मैंने बताया था। तो सेम है, ये दे रखा है हमें 10, तो हमें एक तो ये निकालना है और एक हमें ये निकालना है। तो उसमें हमें तो ये 7 वो अपने आप निकल गए थे। तो देखो ये कितने का है, जब 30 का है, पहले उसमें 45 का था तो ये 7 का था तो ये भी 7 का था। इसमें ये 10 का है तो ये कितने का हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। ये 10√3 है तो इसको निकालेंगे जब कितना आएगा 10√3 गुना √3 यानी कि 30, और 30 + 10 ये दोनों बराबर होंगे ही। कितना आ गया 40 आ गया, है ना। तो केवल घबराने की जरूरत नहीं है, जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसे क्या कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, है ना। और मैंने इंग्लिश मीडियम में आज से स्टार्ट किया है, उसको भी देख लेना अगर समझ में आ जाता है तो, है ना। ऐसा कुछ है नहीं, बस ये देखने में ही खतरनाक लग रही है, बिल्कुल इजी है। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे सॉल्व होते हैं ना। बस 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को क्या करना होता है, हल करना होता है और उनकी वैल्यू एक दूसरे में जो आ रही है वो रख देनी होती है, बस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अपने क्वेश्चन हो गए कितने 23 हो गए, कितने हो गए 23, और इसमें कितने क्वेश्चन है 28 हैं। तो जो ये 5 क्वेश्चन बच रहे हैं इनको हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो और फिर भी कोई दिक्कत हो तो जिस चीज़ में दिक्कत हो ना उस चीज़ को बताया करो कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है ना। चित्र बनाना कोई ऐसा समस्या नहीं है इसमें, केवल प्रश्न पढ़ो और सब में एक जैसे ही बन रहे हैं। बस बोला है ऊंचाई जो दी गई है उसको ऊंचाई रख दो, जो आधार दिया गया उसको आधार रख दो, ठीक। तो और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर लेना।